हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कंप्यूटर की क्लास दोस्तों, आज हम करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके सीईटी मेंस एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की जो सीईटी मेंस एग्ज़ाम अब एक हफ्ते से भी कम समय आपके पास बचा है दोस्तों। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो सीईटी मेंस में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि दोस्तों 8-10 क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे सभी एग्ज़ाम्स में आपके। पहले क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शंस का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे क्या कहते हैं। यानी इंस्ट्रक्शन का एक सेट है जो कंप्यूटर को एक तरीके से संकेत देता है कि आपको ये फील्ड ये काम करना है, तो उस सेट को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रोग्राम दोस्तों। तो इंस्ट्रक्शन का वह सेट क्या कहलाएगा, प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। तो आपके 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है निर्देशों का समूह, यानी सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में परिवर्तित करना है। तो इसको किस में जो ना कन्वर्ट करना है, ये सॉफ्टवेयर का जो मतलब फर्स्ट जो मेन है दोस्तों, तो वो आपका राइट आंसर रहेगा इन्फॉर्मेशन में प्रदर्शित जो ना परिवर्तित करना है डाटा को। उसके बाद अगला है क्वेश्चन सॉफ्टवेयर का काम क्या है। इनमें से 4 ऑप्शन आपके दिखाई दे रहे हैं। तो हार्डवेयर की गणितीय और तार्किक क्षमता को संपन्न कराना सॉफ्टवेयर का काम है। जो हार्डवेयर की गणितीय और तार्किक क्षमता है उसको संपन्न कराना, यानी उस काम को पूरा करना। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके राइट आंसर नीचे दिए गए हैं। राइट आंसर रहेगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो ना प्रोग्रामों का एक सेट ऑफ प्रोग्राम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। ये आपकी डेफिनेशन भी रहेगी। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है, तो उनके नाम बताने हैं। तो राइट आंसर आपका रहेगा इन 4 ऑप्शन में से सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन निर्देशों या डाटा प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर को ऑपरेटिंग टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो राइट आंसर रहेगा आपका सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर स्वयं नहीं सोच सकता और न ही निर्णय दे सकता, इस काम को संपन्न करने में प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। तो प्रोग्राम क्या है, अभी 2 क्वेश्चन पहले मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी। क्रमवार सजे निर्देशों का एक सेट जो प्रॉब्लम हल करने के लिए कंप्यूटर का जो ना मार्गदर्शन करता है, यानी कि जो है दोस्तों आपका एक सेट ऑफ प्रोग्राम ही आपका सॉफ्टवेयर रहेगा। तो कंप्यूटर चलाने के तौर तरीके नहीं कि रूपरेखा नहीं, सूचनाओं का समूह नहीं, एक सेट है प्रोग्रामों का जो मतलब सीरियल टाइप लगे हुए हैं जिससे कंप्यूटर उन्हीं की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता क्या कहलाता है। राइट आंसर रहेगा सॉफ्टवेयर, क्योंकि दोस्तों सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, वो एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस होती है सिस्टम के अंदर। जबकि जो हार्डवेयर पार्ट होता है कंप्यूटर का, हम उसे टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। अगला क्वेश्चन प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। तो इसमें से राइट आंसर इसका रहेगा दोस्तों प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को ही प्रोग्रामिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर इसका रहेगा कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अगला क्वेश्चन है सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो राइट आंसर रहेगा कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने, नियंत्रण करने और चलाने के लिए जो डिज़ाइन के संग्रह को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर रहेगा बेसिक। देखिए स्कैनर, प्लॉटर और कीबोर्ड आपके जो है ना हार्डवेयर पार्ट हैं, और जो बेसिक है वो आपका रहेगा एक सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। जो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर को का प्रयोग करके कंप्यूटर की जो प्रॉब्लम है उनको हल करने के लिए दिशा निर्देश करता है, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन जिसे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए इनमें से कौन सा पद उपयुक्त रहेगा। तो राइट आंसर सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामर को क्या जानना जरूरी होता है। तो राइट आंसर रहेगा हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है। राइट आंसर रहेगा प्रोग्राम। ए सेट ऑफ प्रोग्राम मैंने अभी आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामर को हार्डवेयर की अधिकतम जानकारी जो देनी नहीं पड़ती। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका एक उदाहरण है किसका। राइट आंसर कोबोल का।
अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसी हो सकती है? राइट आंसर है ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है, एक तरीके से इनपुट देते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस तरीके के होते हैं कि अब कंप्यूटर का आगे ये काम करना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को भी अभिव्यक्ति के लिए यानी भाषा जो है ना लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर के प्रोग्राम की भिन्न भिन्न किस्म की भाषा होती है, इनमें से एक है मशीन लैंग्वेज। तो ये क्या है? देखिए, बाइनरी लैंग्वेज में कंप्यूटर काम करता है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, इस प्रकार की कई लैंग्वेज में जो है ना कंप्यूटर जो है ना एक दूसरे प्रोग्राम को, सेट्स को एक दूसरी भाषा में बदलता है। तो ये क्या है दोस्तों? तो ये रहेगा बाइनरी अंकों में लिखे गए निर्देशों का क्रम। तो ये रहेगा बाइनरी अंकों में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम है, जो ये एक मशीन लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक हैं। राइट आंसर रहेगा सिस्टम एंड एप्लीकेशन। मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से दो हिस्से होते हैं? तो राइट आंसर रहेगा आपका कमांड और ऑपरेंड। यानी सिस्टम में हम कमांड देंगे तो सिस्टम उसको ऑपरेंड करेगा, ऑपरेशन उस पर करेगा। अगला क्वेश्चन, मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाए। तो राइट आंसर रहेगा यूजर इसको बताता है। यूजर मैनुअल बताता है सिस्टम को कि इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कैसे काम किया जाएगा। क्या किया जाना है कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए क्या कहलाता है? तो कमांड। यानी कि दोस्तों हम कमांड देंगे सिस्टम को, तभी तो सिस्टम समझेगा कि मुझे ये काम करना है, या जो निर्देश हम सिस्टम को अंदर देंगे कि अभी आपको जोड़ घटा भाग गुणा करनी है, तो तभी सिस्टम उस काम को करेगा। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर रहेगा सिस्टम, जो ना हार्डवेयर को नियंत्रित करना है। अगला क्वेश्चन, संबंधित डाटा को कहाँ ढूंढा या रखा जाना, इस निर्देश को क्या कहते हैं? राइट आंसर रहेगा ऑपरेंड। प्रोग्रामों का एक सेट जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करने में सक्षम बनाता है। तो राइट आंसर रहेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। मशीन लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? तो राइट आंसर रहेगा पहली पीढ़ी की मशीन लैंग्वेज भाषा है। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। राइट आंसर रहेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। निर्देशों के लिए संकेत के रूप में अक्षर, अंक, डिजिट या विशेष करैक्टर का उपयोग किस भाषा के लिए किया जाता है? राइट आंसर रहेगा हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। असेंबली लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? राइट आंसर रहेगा दूसरी पीढ़ी की। मशीन लैंग्वेज पूछ लेगा पहली पीढ़ी की। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि इसके पास नहीं है। तो राइट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना ये बूट नहीं कर सकता। यानी बूटिंग प्रक्रिया क्या होती है? कंप्यूटर का स्टार्ट होना। अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ नहीं है दोस्तों, विंडोज कई प्रकार की XP है, 7 है, 10 है, ये दोस्तों विंडो सिस्टम होता है, इनको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर सिस्टम उसके अंदर नहीं है तो आपका कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, मशीन और असेंबली लैंग्वेज किस किस्म की भाषा है? तो ये निम्न सत्र यानी लो लैंग्वेज भाषा दोस्तों, मशीन और असेंबली लैंग्वेज लो लेवल की ये लैंग्वेज रहेंगी। अगला क्वेश्चन, प्रोग्रामों का एक ऐसा सेट जो कंप्यूटर को संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए किया गया है, जिसमें कंप्यूटर शुरू करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, आउटपुट डिवाइसों के बीच कार्यों का समन्वय करना। तो ऐसा किस प्रकार का सेट है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका रहेगा, जो एक क्या है प्रोग्रामों का सेट है। हर मशीन की अपनी असेंबली लैंग्वेज होती है, यह किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर रहेगा प्रोसेसर के आंतरिक शेल पर। अगला क्वेश्चन, डिवाइस ड्राइवर क्या है? तो डिवाइस ड्राइवर आपका राइट आंसर रहेगा छोटे विशेष उद्देश्य वाले ये प्रोग्राम हैंडल करता है, ये आपका रहेगा। असेंबलर क्या है दोस्तों? असेंबलर होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना। देखिए, दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पहला पूछा गया असेंबलर, तो असेंबलर से ध्यान रखिएगा, असेंबलर वर्ड जो आया है ऑप्शन में आपका मिलेगा असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना, जो कि राइट आंसर है। यानी पहले असेंबलर पूछा तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलेगा। दूसरा क्वेश्चन इसके अपोजिट पूछा जाता है कंपाइलर। कंपाइलर जहां पे देगा तो वो मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलेगा। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। असेंबलर असेंबली को मशीन में, कंपाइलर जो है ना मशीन को असेंबली में। तो ये दो राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन, उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित करता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम जो है ना वो उपलब्ध है? तो राइट आंसर इसका रहेगा डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके। हाई लेवल लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा? तो पहली पीढ़ी की। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती तो इस डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका इंस्टॉल किया जाना
ज़रूरी है ड्राइवर का, यानी कि उसके ड्राइवर इसमें इंस्टॉल सिस्टम में होंगे उस डिवाइस का प्रयोग करने से पहले। हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का काम कौन करता है? कंपाइलर। तो देखिएगा उल्टा आ गया ना, मशीन लेवल को हाई लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल को दूसरा उल्टा इसका रहेगा। उसका बाद अगला क्वेश्चन है, डैश का कार्य कंप्यूटर को ऑन करते समय ऑपरेशन निर्देश देना होता है? तो बायोस राइट आंसर रहेगा। कंपाइलर का क्या काम है? कंपाइलर का काम है दोस्तों पूरे प्रोग्राम को पहले स्कैन करना, फिर मशीन कोड में अनुवाद करना। तो मैंने पहले ही बता दिया, ये आपका दोस्तों मशीन कोड में अनुवाद करेगा, जो प्रोग्राम है उस सभी भाषा को मशीनी में ये कन्वर्ट करेगा। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेशन जो सॉफ्टवेयर है वह क्या करता है? तो ये प्रत्येक पंक्ति का सिंटैक्स एरर चेक करता है और फिर मशीन कोड में बदलता है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर कार्य करने की क्षमता को जोड़ता है और आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है, उसे क्या कहा जाता है? यूटिलिटी प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तेज गति से सिंटैक्स एरर खत्म करता है? तो राइट आंसर इसमें रहेगा आपका इंटरप्रेटर। यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल करता है, राइट आंसर रहेगा ये सभी आपके वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क फ्रेगमेंटर। दोस्तों आपके ये सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम खत्म कर देंगे। जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, ये एक चैप्टर है आपका जो कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, इसके सभी क्वेश्चन आज हम क्लियर कर देंगे। आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। वीडियो से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 4GL किसका संक्षिप्त रूप है? तो राइट आंसर रहेगा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेजी से ट्रांसफर होती है? तो राइट आंसर रहेगा कंप्रेशन। चौथी पीढ़ी की भाषा यानी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज अधिकांश होती है किसमें? मशीन से युक्त यानी मशीन इंडिपेंडेंट में। डैश एक विंडोज़ यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक फ्रेगमेंट को लोकेट तथा समाप्त कर फाइलों को पुनः व्यवस्थित करता है और ऑप्टिमाइज ऑपरेशन करने के लिए डिस्क के साथ अप्रयुक्त है। राइट आंसर रहेगा डिस्क फ्रेगमेंटर, डिस्क फ्रेगमेंटर। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज किस लेवल की भाषा है? तो राइट आंसर रहेगा उच्च स्तर की यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज ये रहेगी। बैकअप क्या होता है? राइट आंसर रहेगा ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन में डाटा कॉपी कर सुरक्षित रखना। यानी बैकअप होता है दोस्तों उसी डाटा की सेम कॉपी कर दूसरी ड्राइव में, या फिर आप अगर मोबाइल वगैरह की भी बात करते हैं तो अपने डाटा को सेव करना। ठीक है, ये आपका एक कॉपी कर सुरक्षित करना है दूसरे फाइल फोल्डर में या दूसरी जगह आप उस डाटा को सेव कर सकते हैं, यही आपका होता है बैकअप। यानी कि यदि आपका डाटा उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो आप वहाँ से बैकअप ले सकते हैं, आपको डाटा वहाँ पे सुरक्षित मिलेगा। कंप्यूटर में फीड गई सूचना को क्या कहते हैं? तो डाटा ये रहेगा। डैश बैकअप में प्रत्येक प्रोग्राम डाटा और सिस्टम फाइल की कॉपी है। राइट आंसर रहेगा फुल बैकअप में। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर सिंगल यूजर और मल्टी यूजर यानी दो प्रकार के ये होते हैं। डिस्क क्लीनर फ्री करने में मदद करता है। राइट आंसर रहेगा स्पेस। जो डिस्क क्लीनर है स्पेस फ्री करने में मदद करता है। डोज किस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो राइट आंसर रहेगा सिंगल यूजर सिस्टम सॉफ्टवेयर ये है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा सॉफ्टवेयर केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता है? राइट आंसर रहेगा टेक्स्ट एडिटर। यूनिक्स किस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है? राइट आंसर मल्टी यूजर। लिंकर प्रोग्राम करता है अपने एग्जीक्यूशन से लिए आवश्यक एवं अन्य प्रोग्रामों के साथ लिंक। जिस प्रोग्राम की मदद से हार्डवेयर ठीक किया जाता है वह क्या कहलाता है? राइट आंसर रहेगा यूटिलिटीज। अगला क्वेश्चन, एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेन मेमोरी में लोड करने का कार्य कौन करता है? राइट आंसर रहेगा दी लोडर। अगला क्वेश्चन, लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किस काम में किया जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के निर्माण में। वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देते रहिएगा। कंप्यूटर रिसोर्सेज के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन कहाँ किया जाता है या किए गए डिजाइन के प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर रहेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाई लेवल लैंग्वेज किस काम में यूज किया जाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निर्माण में। पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को क्या कहते हैं? राइट आंसर रहेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
डाटा के समूह को क्या कहते हैं? राइट आंसर रहेगा रिकॉर्ड। दोस्तों थोड़ा सा स्पीडली हम कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके एग्जाम के लिए, और भी रेगुलर क्लासेस आपको देने के लिए हम थोड़ा सा स्पीडली करेंगे। आप चाहे तो यूट्यूब से थोड़ा सा वीडियो को स्लो स्पीड में करके सुन सकते हैं या देख सकते हैं या अपने नोट्स से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस भाषा में तैयार किए जाते हैं? तो हाई लेवल लैंग्वेज में यानी उच्च स्तरीय भाषा में। फाइल किसे कहते हैं? रिकॉर्ड के समूह को हम फाइल कहते हैं। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे रहेगा। हर मेमोरी में लोकेशन की कुछ इन्फॉर्मेशन की मात्रा संग्रहित होती है, प्रत्येक मेमोरी को नाम दिया जाता है, इस मेमोरी के लोकेशन को क्या कहते हैं? तो वेरिएबल। एप्लीकेशन प्रोग्राम के फंक्शन में कौन कौन से जो है सम्मिलित होते हैं? राइट आंसर रहेगा, यह कंप्यूटर सिस्टम के लिए वेरियस टाइप ऑफ जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराता है, जो विभिन्न सपोर्ट सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराता है। प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होते समय स्थितियाँ बदलती रहती हैं, हर स्थिति में कोई ना कोई एकत्रित रहता, कोई ना कोई वैल्यू एकत्रित रहती है, तो प्रोग्राम की ये स्थितियाँ क्या कराती हैं? तो वेरिएबल। विशिष्ट प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता को विशिष्ट एप्लीकेशन में उपयोग करने की अनुमति देता है। राइट आंसर रहेगा एप्लीकेशन प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होते समय जिसकी वैल्यू स्थिर रहती है वह क्या कहलाता है? राइट आंसर रहेगा कॉन्टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह को एक निश्चित कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? राइट आंसर सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर, यानी कि जो सामान्य काम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला, स्ट्रिंग कॉन्टेक्स्ट जो अक्षर हैं लेटर हैं उनमें करेक्टर्स का एक समूह होता है, इसकी क्या विशेषता होती है? जो ना अक्षर डैश डैश में बंद होते हैं, यानी जो कोमा है उसके अंदर जो ना बंद होते हैं। MS वर्ड डैश का उदाहरण है, तो राइट आंसर रहेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका MS वर्ड रहेगा। जिस कॉन्टेस्ट के तहत जिस कॉन्स्टेंट के तहत ऐसी संख्या आती है जिनमें दशमलव का प्रयोग नहीं होता उन्हें कहते हैं इंटीगर कॉन्स्टेंट। प्रत्येक कंप्यूटर में डैश होता है और कई में डैश भी होते हैं। राइट आंसर एप्लीकेशन सिस्टम रहेगा और एप्लीकेशन प्रोग्राम रहेगा। मेन मेमोरी में संग्रहित एक ही किस्म के डाटा को जिसका नाम होता है क्या कहते हैं? उसका राइट आंसर दोस्तों आपका रहेगा एरे। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेस। बेसिक लैंग्वेज में जिन संकेतों यानी सिंबल्स का प्रयोग होता है वे क्या कहलाते हैं? एक्सप्रेशंस। विषम शब्द इनमें से चुनना है, यूनिक्स, MS DOS, विंडोज, तो आपका राइट आंसर रहेगा SS, क्योंकि ऊपर तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम और SS आपका अलग रहेगा। एक्सप्रेशंस कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर 4 प्रकार के। DPT ग्राफिक्स डिजाइनर नॉन डिजाइनर के लिए एक उदाहरण है जो व्यवसाय के लिए दृश्य संचार क्रिएट करता है, तो DPT का पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग देने के लिए किस ऑपरेटर का प्रयोग हम करते हैं? राइट आंसर रहेगा अर्थमेटिक। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे आपके फिर से ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो DPT यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। तार्किक संबंधों को व्यक्त करने के लिए आपका रहेगा रिलेशनल सॉफ्टवेयर। किसी उद्देश्य, विशेष उद्देश्य यानी स्पेशल जो प्रोसेस है उसके लिए एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है, यानी स्पेशल ही विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर। एंड और नोट किस प्रकार के जो अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं? तो लॉजिकल गेट आपके ये रहेंगे। मैक्स और मैक्सिमम और मिनिमम किस ऑपरेटर के तहत प्रयुक्त होते हैं? तो फंक्शनल में। निम्न में से कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है? राइट आंसर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम से। स्टेटमेंट क्या है? राइट आंसर रहेगा प्रोग्राम कमांड की एकल इकाई। अगला क्वेश्चन है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। राइट आंसर ये सभी यानी लाइनक्स, यूनिक्स, माइस्क्वेल ये सभी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। किसी वेरिएबल में वैल्यू निर्धारित करने का किसका जो स्टेटमेंट प्रयोग करते हैं? तो लेट की। कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एंड्रॉयड आपका नहीं है। लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स ये सभी जो ना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके हैं नहीं है, तो एंड्रॉयड ही, क्योंकि ये फ़ोन वगैरह में यानी मोबाइल वगैरह में ज़्यादातर यूज होता है। प्रोग्राम की शुरुआत या फिर बीच में रिमार्क अथवा कमेंट करने के लिए किस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर रहेगा रैम। कौन सा सॉफ्टवेयर कोर्स सोर्स मॉडिफाई के लिए उपलब्ध है? राइट आंसर रहेगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। डाटा फीड के लिए किस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर रहेगा इनपुट का। डैश सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है, तो राइट आंसर रहेगा प्रोप्राइटरी। रीड और डाटा स्टेटमेंट का प्रयोग एक साथ किया जाता है। रीड स्टेटमेंट से क्या परिभाषित किया जाता है? वेरिएबल। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर का प्रयोग का कानूनी अधिकार डैश के माध्यम से दिया जाता है, यानी सॉफ्टवेयर लाइसेंस के लिए के अधिकार से ही कानूनी अधिकार का प्रयोग इसमें किया जाता है।
कौन सी कैटेगरी बायस का अच्छे से विवरण करती है? तो फर्मवेयर राइट आंसर रहेगा। डाटा स्टेटमेंट से क्या परिभाषित किया जाता है? वैल्यू। डैश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है? फर्मवेयर। राइट आंसर फर्मवेयर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। रीड और डाटा स्टेटमेंट के साथ जो योजक के तौर पर किस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो रिस्टोर का। प्रोग्राम का परिणाम देखने के लिए किस स्टेटमेंट का प्रयोग? प्रिंट का, यानी प्रिंट होगा जो आपका स्टॉप होने से रुक जाएगा, रीम से आपका नहीं होगा, प्रिंट होने से ही आपका जो एंड होता है प्रोग्राम, उसके स्टेटमेंट हम देख सकते हैं। प्रोग्राम की अंतिम पंक्ति में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एंड का। देखिए एंड ही आ गया, यानी कि अंतिम ही आ गया तो एंड होगा। स्टॉप बीच में रुक जाएगा। प्रिंट लास्ट की देख सकते हैं हम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को बीच में रोकने के लिए किस स्टेटमेंट का प्रयोग? तो स्टॉप, यानी स्टॉप होगा तो बीच में रुक जाएगा। प्रोग्राम के विभिन्न स्थानों से एग्जीक्यूट किए जाने वाले ग्रुप स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? सब रूटीन स्टेटमेंट। प्रोग्रामिंग फंक्शन का काम वही होता है जो गणित में होता है, तो फंक्शन क्या है? राइट आंसर रहेगा नियमों की श्रृंखला। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन कंप्यूटर के, आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो टॉपिक आपका था मेन कंप्यूटर का। फिर अगली क्लास में किसी और दूसरे जो चैप्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस लेकर आएंगे कंप्यूटर के। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर पहली बार अभी तक आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ही हम इतना कर पा रहे हैं। आप सभी के लिए क्लासेस लेकर आते हैं, मेहनत करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। तो 115 क्वेश्चन में आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर रहेगा। इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना न के बराबर दोस्तों रहेगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।